बुलेटिन के आगाज़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप्स का दौरा। क्लिफ्टन में लगाए गए तहरीक इंसाफ के कैंप में भी गए। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी काबिल सताइश है। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये बताइएगा, एक अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो PTI के कैंप में गए हैं। कौम एक पेज पर आ रही है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। जी बिल्कुल, यकीनन ये एक इंतहाई एक बड़ा अहम और बड़े अहम मौके पर एक बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा मुस्बित ये इकदाम उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सूबाई वजीर भी हैं सईद गनी ने। कौम की आवाज़ से कौम यही चाहती थी कि इस वक्त सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हाल हैं, लाखों लोग मुतासर हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ऐसे मौके पर तमाम सियासी जमातों का मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करने की यही सोशल मीडिया में कौम के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी। इसी हवाले से ये पहला कदम उठाया और बड़ा मुस्बित कदम उठाया गया है सईद गनी की जानिब से। इसी हवाले से सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा कि वो क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ और दिगर जो सियासी मजहबी जमातें हैं और NGOs की जानिब से जो कैंप लगाए गए हैं वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया है। और इस हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके साथ लाख सियासी इख्तिलाफात हों, लेकिन इस वक्त सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और इस मौके पर खुर्रम शेर जमान से कैंप पर उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई और उनकी जानिब से भी इस अज़म का इआदा किया गया है, जिसके हवाले से सईद गनी ने उसका भी तारीफ़ की है खुर्रम शेर जमान के हवाले से। इस हवाले से जो सईद गनी है उनका कहना है कि कौम ने जो 2005 का ज़िलज़िला था और उसके बाद 2010 में सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल थी, जिस तरह एक कौम बनकर जिस तरह इस हालात का मुकाबला किया था, आज भी इसी तरह जज्बे की ही ज़रूरत है। दोनों जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, MPs हैं, रुकन सिंध असेंबली के हैं, दोनों की जानिब से बड़ा मुस्बित पैगाम यहाँ से भेजा गया है कराची से। और इस वक्त यकीनन जो कौम है, जो कौम देख रही होगी, जो सियासी कारकुनान है, उनके लिए भी एक ये बड़ा मुस्बित पैगाम है। और यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है कि सैलाब के जो मुतासरीन हैं, उनकी परेशान हाल लोग हैं, उनकी इमदाद के लिए तमाम कौम को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी हवाले से PTI की जानिब से भी कैंप लगाए गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कैंप लगाए गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम अजला, सिटी एरियाज़ में बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खास तौर पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं। क्लिफ्टन 3 तलवार पर जो मुनक़दा कैंप है पीपल्स पार्टी का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं वकार मेहदी और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन आसिफ खान, करमुल्ला वकासी और दिगर पार्टी के जो अहदेदारान हैं वो उस कैंप पे मौजूद थे। इसी हवाले से ही एक बड़ा मुस्बित ये पैगाम दिया गया है कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और सियासी PTI के पास। और ख़ास तौर पर जो एक शदीद एक सियासी इख्तिलाफ की जद में इस वक्त मुल्क था और जिसकी वजह से जो तवज्जो थी कौम की कारकुनान की वो सैलाब मुतासरीन से हट गए थे। अब यकीनन इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जो सैलाब से मुतासरीन हैं उन लोगों की एक बेहतर अंदाज में इमदाद की जा सकेगी, बेहतर अंदाज में इमदाद की जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। सईद गनी का कहना था कि जिस जज्बे का इजहार 2005 में ज़लज़ले के दौरान किया गया था, उसी जज्बे की अब ज़रूरत है। कौम को एक पेज पर आना होगा और एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की तरफ से। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने चीज़ों का और इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। कराची के तमाम सैयद हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तेदाद है, जितनी आपकी ताकत है, आप हमारे कैंप पर आएँ और सैलाब और बारिश के मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद करें। जो आप कर सकते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ें उनको भेजें जिनकी उन्हें फौरी तौर पर ज़रूरत है। उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है, उन्हें बिस्तर की ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है। हमने बिस्किट्स का बंदोबस्त किया है, बिस्किट जो दे सकते हैं वो दें। पानी हमें दरकार है, पानी हमें दें। और इसके अलावा आटा हमने किया है, चावल हम इकट्ठे कर रहे हैं और जो बड़ा इस्तेमाल की अशिया होती है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं, आप उन कैंप्स का दौरा करें,
और अपने भाइयों और बहनों की मदद, ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम उनको मुश्किलात में कमी कर सकें। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करना चाहते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातें सिंध हुकूमत का साथ दें। चाहते हैं कि तमाम जमातें मुतासरीन की मदद करें। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर हर पाकिस्तानी को मुश्किल घड़ी में एक कौम बनकर मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए। बड़ी कुदरती आफत है जिसका स्केल 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब से ज़्यादा है। हमें इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की एक होकर मदद करनी चाहिए। सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वां शैला रज़ा ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और दीगर अफसरान के हमरा सच्चल गोट में सैलाब से मुतासरीन के लिए स्कूल्स और दीगर जगहों पर कायम इमदादी कैंप्स का दौरा किया। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा ने कहा कि परेशानी की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। सिंध हुकूमत उन्हें हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। मुतासरीन सैलाब के लिए तिबी कैंपों का तरजीही बुनियादों पर क़याम अमल में लाया गया है, जबकि दीगर सियासी सहूलियात के लिए फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मुतासरीन को कैंपों में किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कैंपों में बल्दियाती खदमात की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम से आगाह किया। डायरेक्टर DM तौक़ीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। सिंध के मुख्तलिफ अजला से सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सच्चल गोट में 2 मजीद इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। सच्चल गोट में अब तक 6 इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को ठहराया गया है। मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला है। एक कैंप में जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को ज़चकी के बायस मुकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत के एडिशनल DHO डॉक्टर जमील के मुताबिक सच्चल गोट में मौजूद तमाम कैंपों में स्प्रे भी कराया गया है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी मैदान में आ गए। इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए क्लिफ्टन 3 तलवार के मुकाम पर रिलीफ कैंप लगा दिया। तलबा ने कहा कि इस वक्त बतौर कौम मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। सिंध में बारिशों और सैलाब ने कयामत ढाई तो तलबा भी खुद को अपने मुतासरा भाइयों की मदद से न रोक सके। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए क्लिफ्टन 3 तलवार के मकाम पर इमदादी कैंप लगा लिया। हमने सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंपेन के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं ओवरऑल सिंध, जिसमें लोग मुतासर हुए हैं। उनको हम खाना हो गया, राशन, उसके बाद कपड़े और बेसिक नीड्स होती हैं, और सबसे पहले हम मेडिकल पे बहुत काम कर रहे हैं। ये सर सारे हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मिलके हम जो है वो फंड रेज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम स्टूडेंट्स जो हैं वो सब मिलके अगर हम थोड़ा बहुत भी जमा कर सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी धूप है। इस धूप में सारे स्टूडेंट्स और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तलबा का कहना है कि सैलाब की तबाही के बाइस लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं। ये वक्त एक कौम बनकर मुतासरीन की मदद करने का है। हकीकतन जिनका ये काम था जो फेल हो चुके हैं, जिनका अब भी ये काम है, जिनको अब भी कुछ ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिनसे शायद सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को एक रिलीफ मिल सके, वो इस वक्त तक सोए हुए हैं। यहाँ इकट्ठे होकर ये जो सिंध में इतना बड़ा फ्लड हुआ है, इसके लिए कलेक्ट करें डोनेशंस ताकि लोग आएँ, मदद करें। तलबा का मज़ीद कहना था कि सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खेमे और खाने पीने की अशिया लेकर जाएंगे। कैंप पर शहरियों की जानिब से मिलने वाला इमदादी सामान जमा करने के साथ साथ तलबा सड़क से गुजरने वाले शहरियों से चंदा भी जमा कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। रिलीफ फंड में 47,78,000 चंदा जमा किया गया है। सिंध हुकूमत ने अतिया देने पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखें, ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिंध हुकूमत का ही अहम इदारा है जो रेवेन्यू पे तरक्की करता है। अभी इन्होंने जो सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा जमा किया, उसका एक चेक वज़ीर आला से इसको पेश किया है। ये तकरीबन जो चेक है 47,78,000 से भी ज़्यादा का है, और जिससे वज़ीर आला को सिंध रेवेन्यू बोर्ड मज़ीद रकम फराहम करेगा सैलाब मुतासरीन से,
जिस पे वज़ीर आला सिंध ने उनका शुक्रिया अदा किया, और इस तरह दीगर सरकारी इदारे भी सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने अदलिया को फ्लड रिलीफ फंड से मुस्तस्ना करार दे दिया। आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी जज की तनख्वाह से सैलाब मुतासरीन के लिए कटौती नहीं की जाएगी। महकमे खजाना सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट, ज़िलाई सेशन जजेस, सर्किट अदालतों और दीगर तमाम जजेस को इस्तिस्ना हासिल है। जजेस की तनख्वाहों से सैलाब मुतासरीन के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। अलबत्ता महकमे कानून से वाबस्ता सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। महकमे खजाना के एक दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से फ्लड रिलीफ फंड के लिए 24 अगस्त के एलामिये के मुताबिक कटौती की जाएगी। सिंध में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बायस कराची से लाहौर के लिए ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद मुसाफिरों ने टिकट्स के रिफंड के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया है। जावेद कायमखानी से बात करेंगे, जो इस वक्त कैंट स्टेशन पर DCO कराची के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा जावेद। बिल्कुल जी, कराची से लाहौर और लाहौर से कराची और कराची से कोयटा और लाहौर से कोयटा का ट्रेन ऑपरेशन सिंध और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इस अफसोसनाक जो हादसा यानी कि सैलाब की सूरत हाल है उस पर अफसोस का इज़हार करते हुए ये बताया कि 5 रोज़ के लिए, ताकि मज़ीद किसी आगानी और किसी नुकसान से जो है वो बचा जा सके, इसलिए कि अमलाक को और कौमी चीज़ों को जो है नुकसान पहुँचने से जो है वो कौम का और मुल्क का दोनों का नुकसान हो, जिसके लिए 5 रोज़ के लिए ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया है। इस वक्त हम कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और कराची डिवीज़न के DCO इसाक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक बलोच से जानते हैं कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और जो ट्रेनें निकाली गई थी उनको कहाँ रोका है और मज़ीद जो है वो क्या हिकमत अमली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने बताया था कि मिनिस्टर साहब की हिदायत पे पैसेंजरों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया फॉर 5 डेज़। तो उसमें जिस सुबह जो हमारी 2 ट्रेनें गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली निकल गई थी, शालीमार और रज़ारा। बाकी जो 2 ट्रेनें थी उनको वापस बुला लिया गया है और आप देख लें रिफ़ंड शुरू हो गया है। जिनकी बुकिंग ऑनलाइन है उनके लिए भी हमने ऑलरेडी कोड डाला हुआ है। जिस मोड से उन्होंने बुकिंग की है उसी मोड से वो कैंसिल खुद कर पा रहे हैं और उसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही है। लोगों को रिफ़ंड यहाँ भी 100% मिल रहा है और ऑनलाइन वालों को मिल रहा है। तो अच्छा, उस 30 तारीख के बाद की क्या इंतजाम है? 30 तारीख के बाद की बुकिंग नहीं रुकी हुई है, सब 30 तारीख तक बुकिंग रुकी हुई है। उसके बाद फिर असेस होगा, देखा जाएगा ट्रेन की क्या कंडीशन है, फिर दोबारा डिसीजन लिया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, जैसे इसाक बलोच साहब ने बताया कि ट्रेनें मुअत्तल करना जो है वो मजबूरन किया गया, इसलिए कि पानी जो है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और नवाबशाह के बाद से ट्रैक की हालत ऐसी नहीं है कि उस पर जो है वो गाड़ी रवाना की जा सके, जिसके लिए 5 रोज़ के लिए वजारत रेलवे की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। और साद रफ़ीक के इकामत के बाद जो है वो DCO रेलवे कराची डिवीज़न खुद यहाँ पर मौजूद है बुकिंग ऑफिस में और रिफ़ंड का जो मामला है उनको तमाम की निगरानी खुद कर रहे हैं और यहाँ पर हेल्प डेस्क कायम की गई है और ये रात देर तक जो है वो इसी तरह ऑफिसर्स यहाँ पर काम करते हैं। रेलवे इंतज़ामिया मौजूद रहेगी और ऑनलाइन के लिए जैसे टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती है उसे भी दूर किया गया और कोड जारी किया गया ताकि जहाँ से उन्होंने टिकट बुक कराई है बआसानी जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है वो फ़ौरन। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। सैलाब के बायस नेशनल हाईवे पर हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गई हैं। कराची से अंदरून मुल्क सामान की तरसील रुकने का खदशा बढ़ गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा राना तारिक का कहना है कि कराची से यौमिया 4000 से 4500 माल बरदार गाड़ियाँ निकलती थीं, जो अब 300 के करीब बच गई हैं। नेशनल हाईवे पर फंसी गाड़ियों को जल्द मदद फराहम ना की गई तो मुल्क भर में माल की तरसील रुकने समेत बरामदात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई, कराची से अंदरूने मुल्क माल की तरसील को भी मुतासिर कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा राना तारिक का कहना है कि कराची से यौमिया 4000 से 4500 माल बरदार गाड़ियां लोड होती हैं, मगर सैलाब के बाइस अंदरूने मुल्क माल की तरसील रुक गई है। अब बमुश्किल 200 से 300 गाड़ियां ही लोड हो रही हैं। अब हमारी सूरत हाल ये है कि पहले कराची के अंदर 4-5 हज़ार गाड़ी डेली पोर्ट के ऊपर और इंडस्ट्री में लोड होती थी। अब 200-300 रह गई है, वो भी बड़ी मुश्किल से घूम घुमा के आती हैं गाड़ियाँ। तो या तो गाड़ियाँ हमारी फंस चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, टायर ब्रेस्ट हो चुके हैं।
राना तारिक का कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद नेशनल हाईवे तालाब का मंजर पेश कर रही है। कराची से निकलने वाली हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ड्राइवर्स भूखे प्यासे और बेयारो मददगार हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध से अपील है कि हमारी मदद करें। गाड़ियां ना निकाली गयी तो मुल्क में माल की तरसील रुकने समेत दरामदात और बरामदात भी शदीद मुतासिर होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है अपने वजीर आला से, वजीर आजम से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा हमारी मदद करें ट्रांसपोर्टरों की, ताकि हम लोगों के लिए खाने पहुंचा सकें और हम लोगों के लिए दाने पहुंचा सकें और चावल पहुंचा सकें। और मशीनरी को तो छोड़े, वो तो बाद भी चले जाएगी। ये देखें, ये सूरत हाल है। लोग अपने माल गंदे पानी में रखने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कुछ जगह नहीं है, गोदाम ख़त्म हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माल बरदार गाड़ियां मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। माल की तरसील का अमल जारी न रहने से मुल्क भर में सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21।